अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ताहरा फ़ुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को 4 बहुत ही खूबसूरत से केक नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट इवेंट्स पे बनाए जाने वाले सेम थीम के केक्स थे, जो मैंने एक ही हफ़्ते में ये चारों ऑर्डर्स बनाए। मतलब मेरे पास बैक टू बैक इसी थीम का, इसी डिज़ाइन का ऑर्डर था, तो मैंने फिर सोचा कि एक ही वीडियो कंबाइन करके आप सबको इसके सारे ट्यूटोरियल्स शेयर कर देती हूँ। अच्छा, बेसिकली मेरा आज की वीडियो बनाने का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप लोगों के उन सवालात का जवाब देना कि जो आप मुझे डे 1 से पूछ रहे हैं, जब से मैंने ये अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है। और वो सवाल ये है कि आपने पुराना वाला चैनल क्यों छोड़ा, उसको क्यों बंद किया, नया चैनल क्यों बनाया, वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। अब इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपको टाइम चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वो सवालात हैं जो आप लोगों ने मुझसे बहुत सारों ने मुझसे ये सवाल किए। कुछ को मैं जवाब दे सकी, कुछ को नहीं दे सकी, और इनफैक्ट जिनको मैं जवाब दे भी सकी उनसे भी मैं अपने मतलब उस जवाब के लिए मैं कहूँगी कि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी कि मैंने उनको एक लाइन में समराइज़ कर दिया था। बट मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि बहुत से लोगों ने सवाल नहीं किया, लेकिन जहन में तो उनकी एक बात चल रही थी कि एक अच्छा ग्रो करने वाला चैनल, हर चीज़ उस पर परफेक्ट चल रही थी, उसको बंद क्यों किया गया। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के सवालात के जवाब दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, स्पेशली जो अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती। बिल्कुल हम बेसिक से उठ कर आते हैं, ज़ीरो लेवल से आते हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी केक की थोड़ी सी डिटेल की बात करती चलूँ कि ये मेरे पास बहुत पुराना मेरा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने बहुत केक्स बनाए हैं और बहुत बार बनाए हैं। मतलब ये डिज़ाइन ऐसा है कि मैंने ज़्यादातर हस्बैंड की बर्थडे के हिसाब से, फियांसी की बर्थडे के हिसाब से बनाए हैं। लेकिन रिसेंटली मुझसे ये किसी ने अपनी दोस्त की बर्थडे के लिए और अपनी किसी कज़न की बात पक्की के थीम पे भी ये केक बनवाए हैं। तो बहरहाल इसके टॉपर्स जिस तरीके से बन रहे हैं वो सब आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे, और केक का फ्रॉस्टिंग करनी है, केक पे टॉपर्स की अटैचमेंट कैसे होनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देख के अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, स्पेशली जिसके चक्कर में आज ये वीडियो डिज़ाइन की गई है। तो देखें, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं, आज से वही 3 साल 4 साल पहले एक चैनल बनाया गया था, और वो मैंने नहीं, मेरे कज़न ने अपने लिए बनाया था। वो कोई कोर्सेज़ कर रहा था, और उन कोर्सेज़ में बेसिकली उसको एक यूट्यूब का चैनल बना के ग्रो करना था। उसने एक इंटेंशनली, मतलब अनइंटेंशनल, वो एक चैनल बनाया, अपना कंटेंट डालता था, लेकिन चूंकि उसके पास कोई ख़ास कंटेंट नहीं था, तो उसका वो चैनल पर्सनली ग्रो नहीं किया। फिर उसको ख़्याल आया कि मैं केक्स बनाती हूँ, तो क्यों ना केक की पिक्चर्स लगा के कंटेंट बनाया जाए। इस तरीके से उसने कुछ अरसे तक मेरे केक की पिक्चर्स लेके मेरे पेज से उसको कॉलेज किया, डिफरेंट शॉर्ट वीडियोज़ बनाई, और बहुत अच्छा, मैंने बाद में देखा बहुत अच्छे उसके व्यूज़ थे ना। इस वक्त तक मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे लिए किसी ने चैनल बनाया है, मतलब मेरे काम पर किसी ने चैनल बना दिया है ना, और फैमिली मतलब बहुत क्लोज़ रिलेटिव है, तो उसने चैनल बना दिया। बहरहाल उसने कुछ अरसे तक इस चीज़ को इसी तरीके से कंटिन्यू रखा कि मेरे पेज से वो पिक्चर्स लेता, कॉलेज करता, शॉर्ट वीडियोस बनाता, और उसको अपलोड करके अपना कंटेंट बना रहा था। फिर उसने कुछ टाइम बाद ये महसूस किया कि उसे चैनल का नाम बदलना ज़रूरी है, क्योंकि उसने वो चैनल अपने लिए बनाया था। फिर उसने उस चैनल का नाम मेरे चैनल के नाम पे, मतलब मेरा जो फेसबुक पेज है, मेरा जो ट्रेडिशनल केक्स का एक ऑथेंटिक नाम है, उस पे उसने इस चैनल का नाम कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त तक मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि मेरे नाम से, मतलब मेरे प्रोडक्ट के नाम से कोई चैनल बन रहा है। अच्छा, तो उसने मुझे बताए बगैर वो चैनल बनाया, चैनल चलाया, और मुझे इतने टाइम तक नहीं पता चला कि मेरे नाम से कोई चैनल बना हुआ है। बहरहाल उसको ये शायद चैनल का नाम भी अपना बदलना पड़ा, मेरे केक ट्रेडिशनल केक्स के नाम से इसलिए रखना पड़ा कि मेरा ऑलरेडी एक पेज इसके नाम से चल रहा था, तो ऐसा ना हो कहीं उसके पास कॉपीराइट आ जाए। तो उसके ज़हन में होगी कोई बात, तो उसने उस वजह से ये नाम बदला, वरना उसके अपने नाम से चल रहा था चैनल, और उसके नाम से शायद वो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका नॉर्मली पर्सनली आईडी थी वो। तो इस वजह से उसने फिर मेरे केक के नाम से लिंक कर दिया उसको, मेरे पेज के नाम से। फिर कुछ अर्से बाद उसने मुझे मैसेज किया, क्योंकि ज़ाहिर है पिक्चर्स लेकर आप कब तक कंटेंट बना सकते हैं, लिमिटेड हो सकता है, शॉर्ट हो सकती है, मगर उसने उस दौरान इस बात को जज कर लिया था कि शायद ये चैनल ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे थे, जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा था, सब्सक्राइबर्स आ रहे थे,
तो उसने इस बात को जांच लिया था कि हाँ ये चैनल ग्रो कर जाएगा अगर इस पे कंटेंट अच्छा डाला जाए। तो फिर एक दिन उसका मेरे पास मैसेज आता है कि आप मुझे प्लीज़ कुछ ना वीडियोस बना के शेयर करें, मैं ना आपका चैनल बनाना चाहता हूँ। मुझे उस वक्त तक कोई भी नो हाउ नहीं थी यूट्यूब चैनल बनाने, वीडियोस बनाने या किसी भी किस्म की यूट्यूब से रिलेटेड कोई मुझे नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं यूट्यूब बज़ाहिर बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी, ना मुझे इतना कोई शौक़ था, ना टाइम मिलता था। बहरहाल उसने जब मुझसे ये बात की तो मैंने कहा कि भाई मैं कैसे बनाऊँगी वीडियोज़, मैंने पहले कभी बनाई नहीं है। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप किसी को मोबाइल पकड़ा दें और वो वीडियो बनाता रहेगा, आप केक बनाएँ। अच्छा, ये मेरे लिए ना सबसे पहला टास्क था उस दौरान का, क्योंकि ना जब मैं ये बात बेकर्स से स्पेशली करना चाहूँगी कि जितने भी बेकर्स हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि बेकिंग के काम में बहुत ज़्यादा मैस है। मतलब आप हर चीज़ फैला के काम करते हैं। आपको ये फैक्ट है कि हम जितना भी समेट के काम करने की कोशिश करें नहीं हो पाता, मैसी ज़रूर होता है, आपका काउंटर मैसी होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है। अब जब उसने मुझे वीडियो बनाने का बोला तो उसके बाद मुझे ये फ़िक्र होती थी कि पहले मैं जल्दी से अपना काउंटर क्लीन करूं, उसको हर चीज़ क्लियर करूं और सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाऊं जिसकी नीड है, जिसको मतलब मुझे दिखाना है। लाइक जैसे अगर मैं क्रम कोट कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ वहाँ से रिमूव करूँ और क्रम कोट करके दिखाऊँ। टॉपर्स बनाने हैं तो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ जो टॉपर्स की नीड है, जो कटर्स की नीड है वही रखूँ, बाकी सब वहाँ से हटा दूँ। तो इसमें अगर एक केक मेरा 1 घंटे में बनता था, एक एग्ज़ाम्पल है, तो उस कंडीशन में मेरा केक 2 घंटे में बनने लगा। शुरू में मुझे थोड़ा-सा मसला हुआ क्योंकि ज़ाहिर है मैं इस चीज़ की यूज़्ड टू नहीं थी, बट मुझे इस काम में इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैंने इसको कंटिन्यू ही रखा। अच्छा, जो लोग मेरे चैनल पे बहुत स्टार्टिंग से हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं जब शुरू में वीडियोस बनाती थी तो किसी को मोबाइल पकड़ा के वीडियो बनाती थी, क्योंकि मैं वन गो में काम नहीं करती थी, मैं टुकड़ों में काम करती थी। लाइक कभी स्पंज बना लिया, तो कभी टॉपर्स बना लिए, तो कभी क्रम कोट करके आइसिंग कर ली और फिर किसी और टाइम पर टॉपर्स अटैच कर लिए। बस मुझे इस चीज़ का होता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है उसको करने के लिए मैं दिन रात एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देती हूँ, और जो चीज़ मुझे नहीं पसंद, आप चाहे दुनिया जहान का कोई मतलब टोटका ले आएँ, मैं वो काम नहीं सीख सकती। अच्छा, इसकी अगर आपको तस्दीक करनी है ना तो आप मेरी अम्मी से पूछ लें, वो आपको एक बात कहेंगी, वो कहेंगी मेरी बेटी दुनिया का हर हुनर सीख सकती है, बस उसको सिलाई नहीं करनी आएगी। और ये शिकायत शायद मेरी अम्मी को मुझसे सारी ज़िंदगी रहेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सब कर लूँगी लेकिन शायद सिलाई नहीं कर सकती। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि भाई तुम इतने बड़े-बड़े केक्स हफ़्ता-हफ़्ता लगा के केक का काम कर लेती हो, इतनी ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन होती है, तुमसे 2 घंटे बैठ के सिलाई नहीं होती। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये शायद वाहिद काम है जो मैं नहीं कर सकती। केक के काम में इंटरेस्ट था, मैंने ये भी करने की बहुत कोशिश की कि भाई ठीक है बहुत टफ़ हो जाता था टाइम, बट इट्स ओके, हम कर रहे हैं। फिर मैं इतना मतलब इस काम ने आपको और बताऊं कि मज़ीद तूल कैसे पड़ता था कि मैं यहाँ वीडियो बनाती थी 30-40 मिनट की, पूरे ओवरऑल बना रही हूँ, फिर मैं अपने कज़न को शेयर करती थी, उसके बाद वो वीडियो एडिट करके चैनल पे अपलोड करता था। सब ठीक चल रहा था, अब तक सही था। ये काम भी कुछ अरसे तक उसने चलाया बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा के, लेकिन फिर उसको लगा कि अब एक और स्टेप आगे जाना चाहिए, वॉइस ओवर होना चाहिए। फिर उसने मुझे कहा वॉइस ओवर करें, वो भी मेरे लिए एक टास्क होता था कि बच्चे कब सोएंगे, रात का टाइम, बड़ी मुश्किल से मैंने इस चीज़ को मैनेज किया, बट वही अगेन मैं आपको कहूँगी कि मुझे शौक़ था तो मैंने मैनेज कर लिया। अच्छा, इसमें ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी होती थी कि क्योंकि ज़ाहिर है खुद तो मुझे एडिटिंग आती नहीं थी और मैंने ज़रूरी भी नहीं समझी, क्योंकि मेरे लिए ना ये एज़ अ पार्ट टाइम का काम था। मैं यहाँ से वीडियो पूरी बनाकर अपने कज़न को शेयर करती थी, वो वहाँ से एडिट करके मुझे सेंड करता था, उसको देख के फिर मैं वॉइस ओवर करती थी, फिर मैं वॉइस ओवर उसे फॉरवर्ड करती थी, वो फिर एडिट करके फिर वीडियो चैनल पे लगाता था। तो मतलब एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता था हमें वीडियो अपलोड करने में, बट इंटरेस्ट था, काम चल रहा था। फिर मसला कहाँ आया, जब सारे काम चल रहे थे तो मसला कहाँ आया, तो अब मैं आपको बताती हूँ मसला यहाँ आया। इस दौरान मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी हो गई। अब शादी के बाद जो 50% काम मेरी सिस्टर इन लॉ ने संभाले हुए थे, ईच एंड एवरी मैनर्स ऑफ माई लाइफ, लाइक मेरे बच्चों को देखना, केक के काम को देखना, घर को देखना, हमने जिम्मेदारियाँ डिवाइड की हुई थी। मतलब हम 2 लोग थे, हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। केक के काम से लेके बच्चों को देखने तक हर चीज़ में मुझे वो बहुत अच्छा सपोर्ट करती थी। अब उस बच्ची की शादी के बाद पूरा का पूरा जो लोड है 100% मेरे ऊपर आ गया था कि मुझे बच्चों को भी खुद देखना है, मुझे केक का काम भी करना है। मेरी ये हालत होती थी कि अगर मैं केक का काम कर रही हूँ आधा घंटा, तो मुझे आधा घंटा बच्चों को नहीं देखना, और आप खुद ये जानते हैं कि 2 साल 3 साल के बच्चे को आप आधा घंटा कभी नहीं छोड़ सकते। बट मैं इतनी मेंटल रिलैक्स होकर काम करती थी
कि मुझे पता है कि मेरी नंद जो है वो बच्चों को देख रही है। यही केस हमारा केक में होता था कि मैं अगर बच्चों को देख रही हूँ तो वो केक के बहुत सारे काम ऐसे होते थे कि मेरे कमरे से बाहर जाने से पहले लाइन अप करके रखती थी और मैं बाहर जाके जस्ट फाइनलाइजेशन वाला काम करती थी। अब उस बच्ची की शादी के बाद मुझे वो सारे काम 100% पर आ गए। उससे क्या हुआ कि जो चीज़ मेरे लिए अननेसेसरी थी, जिसको मैं छोड़ सकती थी, उसको मैंने छोड़ दिया और उसमें सबसे टॉप पे थी यूट्यूब चैनल का काम। क्योंकि केक ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, वो मैं छोड़ नहीं सकती थी और यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। कुछ अर्सा गैप लिया, फिर मैंने ये डिसाइड किया, वीडियोस बना के जब मैंने अपने कज़न को भेजी ना तो उसकी जॉब लग चुकी थी। तो उसने कहा कि मेरे लिए अब मुश्किल है, आप इसको खुद कंटिन्यू करें और अब आप खुद वीडियोस बना के ना चैनल पे लगाएं। खैर मैंने कहा ठीक है, मैं इसको सीखती हूँ। मैंने बड़ी मेहनत करके बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखी कि कैसे एडिट करते हैं। तो फिर मैं इस स्टेज तक आ गई थी कि मैं 100% वो चैनल को खुद मॉनिटर कर रही थी, खुद एडिट कर रही थी, खुद अपलोड कर रही थी। अब जब सब कुछ सही हो रहा था, मतलब मैंने सब काम अपने हाथ में ले लिया था, मैं बीइंग एज़ अ मैनेजर काम कर रही थी, मुझे किसी की सपोर्ट की या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो भी मुझे चैनल बंद करना पड़ा। उसकी जो रीज़न था वो ये था कि मेरे पास यूट्यूब की तरफ से किसी किस्म की ईमेल नहीं आती थी। ये तो अभी बिगनिंग स्टेज है, आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया होता है, बट मेरे पास इस स्टेज पर भी कोई ईमेल, कोई सजेशन, क्योंकि यूट्यूब हर यूट्यूबर को सजेशन शेयर करता है कि वो कैसे अपनी वीडियो बेहतर कर सकते हैं, कौन सी वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है या क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड कोई ईमेल नहीं आती थी। और इस स्टेज पे मेरा जो कज़न है वो बैक ऑफ हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। वो एक होता है ना कि आपको पता होता है माइंड में कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये देख चुका था कि मैं काम करना शुरू हो गई हूँ, मुझे अब उसकी नीड नहीं है, तो वो बिल्कुल इस चीज़ से ना पीछे हो गया। उसने अपने कामों की तरफ तवज्जो दे ली, तो उसे याद ही नहीं रहा कि उसके पास कुछ मेल्स आती हैं। ये बात भी मुझे कुछ अरसे बाद उसने मुझे बताई कि मेरे पास ना आपके चैनल से रिलेटेड मेल्स आई हुई हैं। तो वहाँ मुझे एक खटका हुआ कि मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई स्पेशली एक्सेस नहीं है इसका। एक्सेस इन अ सेंस कि मुझे नहीं पता यूट्यूब मेरे चैनल से क्या फ़ीडबैक दे रहा है, यूट्यूब मुझे क्या सजेशन दे रहा है, यूट्यूब मुझे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट के तरीके बता रहा है, कोई अगर एरर है तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ का मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि इस स्टेज पर अगर मैं चैनल बंद करती हूँ तो शायद मुझे दोबारा बनाने में आसानी होगी। मतलब वो कहते हैं ना कि 2 कदम आगे जाने से पहले 1 कदम पीछे आना चाहिए, अगर आया जाए तो बुराई नहीं है। तो इस बात को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया कि मैं इस चैनल को यहीं बंद कर देती हूँ। आज नहीं तो कल इसको दोबारा खोलूँगी, लेकिन अपने बिहाफ़ पे खोलूँगी, अपने तरीके से खोलूँगी और अपने तरीके से ही इसको चलाऊँगी, ताकि मैं ना मुझ पे किसी की डिपेंडेंसी हो, ना कोई मेरे साथ बाउंड रहे। तो बहरहाल शायद मैंने कोई 1 साल बाद इस चैनल के ऊपर दोबारा काम करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सैटिस्फाई हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद इसको स्टार्ट किया और यकीन करें मैंने उसी दिन इस बात का तहैया कर लिया था। जब मैंने पुराना वाला चैनल अपना छोड़ा तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि अब मैं नया चैनल ज़रूर बनाऊँगी, वरना 3-4 दफ़ा उस चैनल को रोकने की वजह से मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई थी। मैंने कहा तो छोड़ो, ये मेरे बस का है ही नहीं। लेकिन जब उस दिन मैंने इस चैनल को कम्प्लीटली छोड़ा तो मैंने कहा नहीं, अब मैं अपना बनाऊँगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊँगी। और आप यकीन करें, आप लोगों ने जो मुझे इस पे रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद मुझे अपने इस फ़ैसले पे इतनी खुशी है कि काश मुझे पहले बना लेना चाहिए था। मुझे एक कमेंट ने बहुत अच्छा इस पे मतलब फ़ील करवाया है कि यार शुक्र है तुम वापस तो आई। तो मतलब मैं सुन के हैरानी हुई मुझे कि यार लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बहरहाल आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, क्योंकि देखिए हम बेकिंग कोर्सेज़ सीखने के लिए जाते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। इन वीडियोज़ के थ्रू बहुत आसानी से हम घर बैठे बेकिंग कोर्सेज़ सीख सकते हैं। प्लस बेकिंग कोर्सेज़ के अलावा ना मैं आपको एक बात और बताऊँ, मैंने अपने इस चैनल में एक चीज़ और ऐड की है कि एक तो हम बेकिंग सिखा रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो बहुत लंबे टाइम बाद आपके पास नए जो लोग हैं उनके पास आते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो क्लाइंट्स की तरफ से मुझे मिल रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसका मैंने स्पेशली अपने पेज पे मेंशन किया है।
ताकि आप लोगों को केक तो बनाना आ जाए, लेकिन उसके साथ किस तरीके से पब्लिक डीलिंग करनी है, क्लाइंट के टेंट्रम्स हैं, क्लाइंट के पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से हमें उनको पूरा करना है, कौन से फ्लॉज़ हैं जिन पे हमें काम करना है, ये सब चीज़ें हमें क्लाइंट सिखाता है। तो मैं हर केक में इसीलिए आपको स्टोरीज़ बताती हूँ जो ऑथेंटिक मुझे क्लाइंट की तरफ से फ़ेस करनी पड़ती हैं, ताकि आप लोगों को अगर वो चीज़ फ़ेस करनी पड़े तो उसका सॉल्यूशन आपके पास हो। तो भाई उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोगों ने 2 दिन के अंदर अंदर मेरे इस चैनल को इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरीके से मुझे रिस्पांस देंगे, ताकि मेरा भी एक दिल बना रहेगा कि नहीं, मुझे लोग देखना चाहते हैं, मेरे काम को देखना चाहते हैं, मेरी बात सुनना चाहते हैं, मैं और अच्छे तरीके से अपनी बात डिलीवर करूँ, मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ, मज़ीद केक की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मज़ीद स्टोरीज़ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं घर बैठे वो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएँ रिगार्डिंग बेकिंग। यहाँ पर मेरे सारे केक्स बनके तैयार हैं। इसमें से 2 केक्स जो थे, एक बात पक्की का केक था और जो वो बर्थडे वाला पर्पल थीम में था, वाइट एंड पर्पल, वो एक ही क्लाइंट ने 2 दिन में लिए थे। मतलब एक दिन लिया, फिर दूसरा केक दूसरे दिन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों केक्स का फ़ीडबैक बहुत अच्छा था। 2 का फ़ीडबैक मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड में लगा रही हूँ, क्योंकि बाकी 2 ने मुझे जस्ट रिटन में सेंड किया था, तो उसका मैंने नहीं शेयर किया। अब इन्होंने पिक्चर्स के साथ जो शेयर किए थे वो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में ऐड कर दिए हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसकी वीडियोज़ देखें प्रॉपर तरीके से पूरी एंड तक, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।